So hey everyone, here we are again. Welcome back to my channel Fiction Addiction. तो चलिए इन द एम्बुलेंस ऑफ माई लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। एक नया दिन, एक नई सुबह, सब धीरे धीरे कर जाग रहे थे। यूँ तो वक्त ज़्यादा नहीं हुआ था, लेकिन एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट ने लोगों को शायद जल्दी उठने के लिए मजबूर कर दिया था। विलेजर्स की दिन तो पहले ही जल्दी खुल जाती थी, लेकिन डॉक्टर, स्टाफ और बाकी जो हेल्पर्स थे वो भी अब जाग रहे थे। स्टाफ क्वार्टर के अंदर एक अजीब सी हलचल मची हुई थी। जी और हाउसवान भी जाग गए थे। दोनों बात करते हुए आगे बढ़ रहे थे, पर तभी हिकायक अपनी जगह पर रुक गए। जी ने कहा, जान तुम आ गए? कब आए? मैं तो रात को तुम्हारा इतना लेट वेट कर रही थी। और अब? जान वहीं कॉरिडोर में अपनी कॉफ़ी पी रहा था। वो अभी भी अपने ड्रेस में था। ऐसा लग रहा था शायद पूरी रात या तो सोया नहीं है या जस्ट अभी अभी वो लोग अपने राउंड से वापस आए हैं। जहान ने अपनी कॉफ़ी का जिप लेते हुए कहा, बस मैं आ गया। जी ने कहा, पर कब? ये कहते हुए जी और हाउसवान वहाँ पर आ गए थे। जी ने कहा, डोंट टेल मी कि तुम अभी अभी आए हो। जहान ने कहा, नहीं अभी नहीं, लगभग 2 घंटे हो गए हैं। बस थोड़ा सा नैप लिया था और अब बस सोच रहा हूँ कॉफ़ी पी के खुद को रिलैक्स करूँ। ये कहकर जहान वहीं बैठ गया। जी ने कहा, वाओ, वैसे कैसा रहा तुम्हारा सब कुछ? ये कहकर जी भी वहाँ बैठ गई थी। हाउसवान ने कहा, और वैसे एक बात बताओ, बाकी सब टीम मेंबर कहाँ हैं? क्या वो लोग भी आ गए? जहान ने कहा, हाँ कुछ तो आ गए हैं और कुछ अभी बाकी हैं। मुझे वहाँ जाना होगा दोबारा से। यहाँ हम बस अपने इक्विपमेंट्स लेने आए हैं, उसके बाद हमें वहाँ जाना होगा। हालत अच्छी नहीं है। जी ने कहा, क्यों, ऐसा क्या हो गया? कल तक तो सब कुछ ठीक था। जहां ने कहा, पता नहीं, कोई सीवियर केस है। पता नहीं, अभी तक हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं, पर डोंट वरी, अंडर कंट्रोल है अभी तक तो सब कुछ। जी ने कहा, ओके। जहां ने कहा, वैसे अभी गाँव में कुछ हलचल सी हो रही है। जी ने कहा, हलचल? वो कैसी? जहान ने कहा, पता नहीं, पर जब हमारी टीम लौटी थी तो गांव वाले कुछ बोल रहे थे, कोई चोर आया था कल। ये कहकर जहान अपनी कॉफ़ी की सिप ले रहा था। जी ने कहा, चोर? हाउसवान ने कहा, चोर? वो भी यहाँ? फिर तो उस चोर की खैर नहीं। ये कहकर वो हंसने लगा। जहान ने कहा, हाँ सही बात है, वैसे भी यहाँ ऐसे लोग हर दिन आते ही रहते हैं, पर इस बार लोगों की भी ज़्यादा हलचल है। मैं तो टायर्ड था इसलिए वहाँ रुका नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ गए हैं। यूँ कह रहे हैं इस बार कुछ यूनिक चीज़ है। एक इंसान हंसने लगा। जी ने कहा, ये तो कमाल हो गया, लगता है फिर हमें भी वहाँ जाना चाहिए। हाउसवान ने कहा, ओ कम ऑन, तुम्हें अब क्या इतना इंटरेस्ट आने लग गया है कि तुम चोर को देखने जाओगी? होगा ना कोई लोकल। हाँ चिंता मत करो, कि गाँव वाले उसकी अकल ठिकाने लगा देंगे। जी ने कहा, तुम? हाउसवान और जी और सान बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर जिनाया आती है अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर। जिनाया ने कहा, गुड मॉर्निंग, आप सब लोग ठीक है? ये कहकर जिनाया ने सभी के हाथ में अपनी अपनी चाय देती थी। जी ने कहा, हाँ थैंक गॉड जिनाया, गॉड तुम्हें ब्लेस करेगा, इस चाय की सबसे ज़्यादा मुझे ज़रूरत थी इस वक्त। हाउसवान ने कहा, सच में जिनाया, तुम हमारा बहुत ख्याल रखती हो। जिनाया ने हंसते हुए कहा, ये तो मेरा काम है, यहाँ पर सभी लोगों की देखभाल करना, इसी से तो मुझे कुछ पैसा मिल जाता है। आप लोग भी ना, वैसे आप लोग बहुत अच्छे हैं जो मुझे इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं। जहान ने कहा, कभी खुद को कम मत समझा करो, तुम भी बहुत अच्छी हो और तुम्हारी हेल्प के बगैर तो हम यह सर्वाइव भी नहीं कर पाते। ये कहकर सान जिनाया की तरफ देख रहा था और जिनाया का पूरा फेस ब्लश करने लगा। जिनाया ने कहा, आप भी थैंक यू वैसे तारीफ करने के लिए। जिनाया ने अपना फेस नीचे कर लिया। जी ने हाउसवान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता जिनाया ब्लश कर रही है? हाउसवान ने कहा, लग तो रहा है, लगता है उसे हमारा जान ज़रूरत से ज़्यादा पसंद है। जान ने हाउसवान की तरफ घूरते हुए कहा, चुप हो जाओ, अपनी बकवास बंद करो, मैं सिर्फ उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा हूँ। तुम लोग तो कहते हो कि हर किसी से कोल्डली बात ना किया करो, सबसे अच्छे तरीके से बात किया करो, और अब मैं वो कर रहा हूँ तो तुम? एक जान बड़बड़ा रहा था। जी ने कहा, ओके ओके समझ गए, ठीक है, तुम अच्छे से ट्रीट करो उसे। जिनाया ने कहा, क्या आप लोग क्या बात कर रहे हैं? जी ने कहा, अरे कुछ नहीं, हम तो बस आपस में ऐसे ही। वैसे क्या हुआ तुम्हें? कुछ सुना है हमने गाँव में चोर आ गया था? जिनाया ने कहा, हाँ चोर आ गया नहीं था, चोर आ गए थे। जी ने कहा, आ गए थे, इस बात का क्या मतलब? जिनाया ने कहा, 2 लोग हैं, पूरे 2 लोग, बड़े अतरंगी से हैं, अजीब से कपड़े पहने हुए हैं, और हुलिया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरे ही देश से आए हैं। बाबा रे, बहुत शोर मचाते हैं, पूरी रात सोने ही नहीं दिया, इतना चिल्ला रहे थे कि क्या बताऊं। जान ने कहा, चिल्ला रहे थे? क्या तुम उनसे मिली? क्या वो लोग खतरनाक हैं? जिनाया ने कहा, ना बाबा, मैं उनसे नहीं मिली, मैं तो बस सुन रही थी, मेरी फ्रेंड बता रही थी, यूँ कह रही थी बहुत अतरंगी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि फैशन की पूरी दुकान लेकर यहाँ आ गए हैं, अजीब से कपड़े, अजीब सी बातें, और इतना बड़ा लगेज है उनके साथ कि कुछ पूछो ही मत। जान ने कहा, लगेज? क्या वो लोग चोरी करने आए थे या फिर? जिनाया ने कहा, इस बारे के बारे में तो मुझे भी नहीं पता, बट हाँ तलाशी चल रही है, गाँव वाले से अपने साथ ले गए हैं। जी ने कहा,
लगता है कोई शायद बहुत बड़ी गैंग है। जनाया ने कहा, हाँ लग तो ऐसे ही रहा है, 2 लोग तो हैं, हो सकता है और भी लोग हों। क्या कर वो लोग बात कर ही रहे थे तभी पीछे से एक शख्स भागता हुआ आता है। उस शख्स ने कहा, क्या आप लोग चाइना से हैं? जहान ने कहा, हम लोग चाइना से हैं। क्यों, क्या हुआ? उस शख्स ने कहा, गांव वाले आपको बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ कोई लोग हैं जो लोग चाइना से हैं शायद। जहान ने कहा, तो इस बात का क्या मतलब है? वो लोग चाइना से हैं तो? उस विलेज बॉय ने कहा, सर मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि शायद आप लोग उन्हें जानते हो, एक बार आकर मिल लीजिए। वो गाँव वाले आपको बुला रहे हैं, कमेटी डिसाइड करने वाली है कि उन चोरों के साथ क्या करना है। हाउसवान ने कहा, वो लोग चोर हैं और वो लोग चाइना से हैं और वो लोग हमें बुला रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग भी चोर हैं उनकी तरह? ये सर हाउसवान अपने हाथ बांध कर खड़ा हो चुका था। वो उस विलेज बॉय को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वो विलेज बॉय थोड़ा सा सकपका गया। उसने कहा, देखिए मैं सिर्फ आपको अपना मैसेज डिलीवर करने आया हूँ, मैं चाहता हूँ आप एक बार देख लीजिए इससे पहले कि वो लोग वहाँ से चले जाएं। हो सकता है आप लोगों की जान पहचान के ही हों, क्योंकि गाँव वाले ऐसे कह रहे हैं कि वो लोग किसी डॉक्टर से मिलना चाहते हैं। जान और हाउसवान की बहुत तन गई थी। सी ने कहा, डॉक्टर से? जान, हमें चल के देखना चाहिए, क्या पता सच में कोई हमारे मिलने वाला हो। ये सी कुछ सोच रही थी। जहान ने कहा, ठीक है देखते हैं कौन आया है हमसे मिलने, वो भी चाइना से। हाउसवान ने कहा, हाँ कहीं वो तो नहीं आ गया? ये कहकर हाउसवान हंसने लगा। वो तो हंस रहा था लेकिन जी और जहान की भौहें तन गई थी। जहान ने कहा, हाउसवान हर चीज़ मजाक की नहीं होती, वो यहाँ क्या कर रहा होगा, वो भी जंगलों में, वो तो इस वक्त चाइना में है। हाउसवान ने कहा, हाँ तो मैं कौन सा कह रहा हूँ कि वो यहाँ होगा, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो चाइना में होगा, वो यहाँ क्या कर रहा होगा जंगलों के बीचों बीच? ऑफ कोर्स वो तुमसे तो मिलने नहीं आया होगा ना, अभी तुम लोग का प्यार इतना भी गहरा नहीं हुआ है। एक अगर हाउसवान ने जहान को पंप किया। जहान उसे घूर कर देख रहा था। जी ने कहा, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। ये कहकर जी आगे बढ़ने लगी। जहान ने कहा, हाँ मैं भी आ रहा हूँ। हाउसवान तुम्हें आना है तो आओ, वरना। हाउसवान ने कहा, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, मैं तो लोगों अकेले नहीं जाने दे सकता, अगर उन लोगों ने तुम्हें घायल कर दिया तो? मैं यहाँ का बेस्ट डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी सर्विस में हूँ। ये कहकर हाउसवान हंसने लगा। जान ने कहा, कभी तो अपनी बकवास बंद कर लिया करो ना। जी ने कहा, तुम दोनों शांत हो जाओ, ये वक्त बकवास करने का नहीं है और ना ही लड़ने का है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी, पता नहीं क्यों पर मुझे अजीब लग रहा है। जान ने कहा, जी तुम इतना टेंशन में क्यों हो? वो लोग होंगे कोई स्ट्रेंजर्स, हो सकता है कोई विजिटर हों या फिर टूरिस्ट हों जो यहाँ घूमने आए हों, और उनकी अपीयरेंस या फिर उनकी लैंग्वेज से लेकर लोगों को लग रहा हो कि वो लोग हमसे रिलेटेड हैं। दैट्स ऑल, इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जी ने कहा, क्या तुम इतने कॉन्फिडेंट हो? हाँ मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है जान, हमें चलना चाहिए। ठीक है, जी और तेजी से चलने लगी। जान और हाउसवान भी आगे बढ़ रहे थे। इतनी सुबह हुई नहीं थी, घड़ी में लगभग 5 बज रहे थे। बहुत से लोग सो रहे थे, बहुत से लोग अभी भी जाग रहे थे, बहुत से लोग वॉशरूम जा रहे थे, फ्रेश हो रहे थे या ब्रेकफास्ट कर रहे थे, क्योंकि 9 बजे तक सबको अपनी अपनी ड्यूटी पर जो पहुंचना होता था और बहुत सारे लोगों की जगह बहुत बहुत दूर थी। सबको अपने अपने कैंप से निकलकर विलेज की साइड जाना होता था। लगभग 5 विलेज थे छोटे छोटे जो कि बहुत दूरी पर स्थित थे, तो सभी को अलग अलग ग्रुप्स में वहाँ पर अपनी सर्विस देनी होती थी। इसीलिए सब लोग इतने मॉर्निंग में उठकर अपने शेड्यूल को फॉलो करते थे। जहान एंड ग्रुप भी वैसा ही करते थे। फाइनली लगभग 15 मिनट का रास्ता तय कर जहान एंड ग्रुप लगभग उस फॉरेस्ट के बीचों बीच पहुँच चुके थे, जहाँ से गाँव की दूरी लगभग 5 मिनट की हो गई। लेकिन 5 मिनट की दूरी से ही उन लोगों को बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जहान और हाउसवान एक अपनी जगह पर रुक गए। जी भी अपनी जगह पर रुक गई, क्योंकि सामने से जो आवाज़ आ रही थी वो कहीं ना कहीं जानी पहचानी थी, और इतनी जानी पहचानी थी कि सबके चेहरे के मान लो रंग ही उड़ गए। जी ने जहान की तरफ लगभग सकपकाते हुए देखते हुए कहा, जहान क्या क्या तुम ये सुन पा रहे हो? जहान ने कहा, हाँ। माय गॉड, ये कहा जहान लगभग फुल स्पीड में भागने लगा। वहीं दूसरी तरफ गांव के बीचों बीच माहौल कुछ ज़्यादा ही अतरंगी बना हुआ था। इबो और चैंग दोनों को गांव वालों ने बिल्कुल हथकड़ियों से बांधकर इस तरीके से जकड़ रखा था जैसे कि वो लोग कितने बड़े टेररिस्ट हैं। इबो के फेस की तो शक्ल देखने लायक थी, उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। बेचारा इतना फैशनेबल लड़का गांव में इस वक्त किसी बिल्कुल पपेट की तरह लग रहा था। उसके बाल, उसकी कैप, उसका लगेज, उसके शॉर्ट्स, उसकी टी शर्ट, सब कुछ इधर से उधर हो चुकी थी। वो बिल्कुल मैस लग रहा था। हाथ पाँव पे मिट्टी लगी हुई थी, चेहरे पर इतने सारे निशान थे, ऐसा लग रहा था जैसे कि मान लो कीचड़ में अभी डूब कर आया है। और वही चैंग इस वक्त गुस्से में था। वो सबको समझाने की कोशिश कर रहा था पर कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। इबो ने कहा, ए उसे छूना बंद करो, वो इम्पोर्टेंट है। हे वो खाने की चीज़ है, इस तरीके से फैलाने की नहीं। तुम ये क्या कर रहे हो? ये जानका के लिए है, तुम ये क्या कर रहे हो? हे यू वेट, मेरे कपड़ों को मत छुओ, वो मेरे कपड़े हैं, उन्हें ऐसे देखना बंद करो। चैंग ने कहा, बंद करो? क्या कर रहे हो तुम? वो हमारा लगेज है। पर गांव वाले सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो तो इबो और चैंग के लगेज का एक सामान इस तरीके से निकाल रहे थे जैसे मान लो
वो सामान नहीं बल्कि कोई हथियार है, एक ऐसा हथियार जो जिनसे उन गांव वालों को खतरा है। एक लड़के ने तो ईबो के उस फेवरेट चिप्स के पैकेट को इस तरीके से बस्ट किया कि सारे चिप्स वहीं फैल गए और उस धमाके की आवाज़ सुनकर कुछ लोग डर गए। ईबो ने कहा, हे यू बेवकूफ इंसान, वो खाने के लिए है, इस तरीके से फोड़ने के लिए नहीं है। वो मेरा फेवरेट फ्लेवर था। हाँ मैं क्या करूँ, ये तुम क्या कर रहे हो। एक शख्स ने तो ईबो का पूरा मेकअप बॉक्स खोल रखा था, उसका फेस वॉश, लाइनर, स्ट्रेटनर, उसके सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजिंग क्रीम, साथ साथ जो भी ईबो यूज़ करता था वो सब कुछ वहाँ बिखरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उन विलेजर्स के लिए ये एक अतरंगी ही चीज़ है। हो भी क्यों ना, क्योंकि उन लोगों ने ये सब चीज़ें पहली बार जो इतने करीब से देखती थी। तो कुछ लोग तो देखने में रुचि जता रहे थे, कुछ लोग डर रहे थे, तो कुछ लोग ऐसे देख रहे थे जैसे सच में कोई अजूबा है। वहीं दूसरी तरफ वो लोग अपनी नेटिव लैंग्वेज बोल रहे थे जो ईबो और चैंग को बिल्कुल भी नहीं आती थी। चैंग और ईबो अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहे थे। वो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि ये सारी चीज़ें उनकी काम की चीज़ें हैं, उनकी ड्रेसेस हैं, उनके कपड़े हैं, पर वो लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो लोग विलेजर्स में वो लोग थे जो कि सिक्योरिटी में रहते थे और ये लोग उन नॉर्मल विलेजर से थोड़े से अलग थे। ये लोग ट्राइबल लोग थे, तो इन लोगों को उतनी ज़्यादा जानकारी नहीं थी और बहुत ज़्यादा पिछड़े होने के कारण ये लोग ईबो और चैंग के बारे में ना समझ पा रहे थे और ना ही उनकी चीज़ को देखकर ये समझ पा रहे थे कि इन चीज़ों से उन्हें कोई खतरा नहीं है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा फाउंडेशन था। रात से ईबो और चैंग परेशान हो चुके थे उन्हें समझा कर, पर ना तो वो उन लोगों की लैंग्वेज समझ पा रहे थे और ना चैंग और ईबो दोनों ही परेशान हो चुके थे और गांव वाले भी परेशान हो गए थे। ईबो और चैंग ने उन्हें कम परेशान नहीं किया था। वो लोग रात से चीख रहे थे, लिटरली चीख रहे थे, और एक कोने में बंदी होने के कारण भी वो लोग अपने हाथ पांव फेंक रहे थे। उस ग्रुप के हेड ने ईबो को एक बड़ा सा डंडा दिखाते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ, अगर तुम चुप नहीं हुए तो मैं इस डंडे से सच में तुम्हें मार दूंगा। वो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल रहे थे और ईबो अपनी जगह पर फ्रोजन हो गया। उसने कहा, क्या व्हाट, क्या क्या बोल क्या रहे हो तुम। उस गाँव वाले ने कहा, मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। ईबो ने लगभग अपना गल्प करते हुए कहा, चैंग क्या तुम समझ पा रहे हो ये क्या कह रहा है। चैंग ने कहा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन इसकी हरकतों से लग रहा है कि ये बड़ा सा डंडा हमें मारने वाला है। ईबो चुप हो जाओ, इसी में भलाई है, वरना ये गाँव वाले हम लोगों को मार डालेंगे। ये कहकर चैंग उन सबको देखने लगा जो उनकी तरफ बहुत घूर कर देख रहे थे, स्पेशली एक वो लड़का जो अपने हाथ में बहुत सारी चीज़ों को लेकर खड़ा हुआ था और ईबो और चैंग को इस तरीके से घूर रहा था जैसे कि उन्हें वो आंखों से ही मार डालेगा। ईबो ने लगभग अपनी रुहानी आवाज़ में कहा, चैंग अब क्या होगा हमारा, क्या हम कभी जानका तक पहुंच पाएंगे। चैंग ने कहा, ईबो इस टाइम पे भी जान, हाँ मैं जान से परेशान हो चुका हूँ। आई रियली वांट टू किल हिम। ईबो ने कहा, क्या कहा तुमने। चैंग ने कहा, मैं सच में उसे मारना चाहता हूँ, उसकी वजह से देखो भैया क्या कर रहे हैं, तुमने मुझे चोर बना दिया। ये गांव वाले हमें सच में मार कर खा जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। ईबो तुम सच में एक आफत हो और उससे बड़ी वो आफत जान है। तुम दोनों कब मेरा पीछा छोड़ोगे। मैं सच में मर जाऊंगा, तुम दोनों के बीच में रहकर मैं सच में मर जाऊंगा। ये क्या। चैंग लगभग रोने की कगार पा चुका था, वो रात से बहुत परेशान था। ईबो ने कहा, मेरी क्या गलती है, मैं तो सब कुछ अच्छा ही सोच रहा था ना, मैं तुमसे कह रहा था यहाँ कोई है, पर तुम मेरी बात नहीं सुन रहे थे। चैंग ने कहा, हाँ मैं तुम्हारी बात नहीं सुन रहा था, मैं तो तुम्हारी ही बात सुन रहा था, इसीलिए तो मैं यहाँ हूँ, वरना अभी तक तो मैं चाइना में होता, जी से बात कर रहा होता। मैं बात करके ही खुश था, मुझे इतनी कोई एक्साइटमेंट नहीं थी यहाँ आने की। हाँ पर तुम मुझे यहाँ खींच लाए। ईबो ने कहा, चैंग यू ट्रेटर, मैं जी से कंप्लेन करूँगा, उससे कहूँगा कि तुम्हें उसकी कोई केयर नहीं है, तुम उससे कोई प्यार नहीं करते, तुम सिर्फ बकवास करते हो, तुम अपना कंफर्ट प्यारा है। हाँ यहाँ वो लोग भी तो रह रहे हैं ना। चैंग ने कहा, तुम। ईबो ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, चैंग बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो, ये सब लोग मुझे परेशान कर रहे हो, फिर भी तुम भी। ये देखना मेरे हाथ, मेरी शक्ल, मेरे बाल, मेरा हैट, ये सब कुछ। चैंग मैं क्या करूं। ये कहकर ईबो लगभग रोने ही वाला था। चैंग ने कहा, ईबो शांत हो जाओ, रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर इससे पहले कि ईबो आगे कुछ भी कहता, उसने देखा कोने में एक लड़का उसकी फेवरेट टी शर्ट को लगभग फाड़ने ही वाला था। ईबो ने कहा, हे यू, वो मेरी फेवरेट टी शर्ट है और वो सहन का आखिरी सरप्राइज है, तुम क्या कर रहे हो। ये कहकर ईबो लगभग अपनी हथकड़ियों से भागकर उस लड़के के पास पहुंचने की कोशिश करने लगा। चैंग ने कहा, ईबो शांत हो जाओ। ईबो ने कहा, मैं शांत नहीं हो सकता। चैंग वो टी शर्ट मैंने स्पेशली बनवाई है गा के लिए, उस पर मेरी और गा की फोटो इम्प्रिंट है, तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ। उसे पैरों में डालना बंद करो, रुक जाओ। ये क्या कर ईबो चाहे कितनी भी मिन्नतें कर लेता, पर देखते देखते उस लड़के ने वो टी शर्ट कंप्लीट तरीके से फाड़ दी। वो एक वाइट कलर की टी शर्ट थी जिसमें जान और ईबो दोनों की आर्टिस्टिक फोटोग्राफ बनी हुई थी। ईबो की आंखों में लगभग आंसू आ गए। उसने इस टी शर्ट को बनवाने के लिए कितनी मेहनत की थी। एक स्पेशल आर्टिस्ट को ढूंढा था जो कि टी शर्ट पर ड्रॉ कर सके, और इस इंसान ने
इस टी शर्ट को फाड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, और फाड़ा तो फाड़ा। ये लोग कर क्या रहे हैं? उस टी शर्ट को एक स्टिक पे बांध के क्या क्या वो लोग फ्लैग बना रहे हैं? ये वो नहीं समझ पा रहा था, पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी थी, क्योंकि रात से लेकर अब तक उन लोगों की सारी एनर्जी लगभग ड्रेन हो गई थी, और अपने सामान की इस तरीके से बेकदरी होते हुए देखना उन दोनों का ही दिल तोड़ने के लिए काफ़ी था। एक अनजान देश में, अनजान लोगों के बीच में, जो लोग ना ही उनकी लैंग्वेज समझते हैं और ना ही ये समझ पा रहे हैं कि वो लोग उनके लिए कोई हार्म नहीं है। वो लोग इसमें सच वक्त बहुत वर्स्ट कंडीशन में थे, जिसमें उन्हें खुद ही नहीं पता था कि उनका क्या होने वाला है। हीबो को बहुत गुस्सा आ गया था। उसने चिल्लाते हुए कहा, यू स्टूपिड पर्सन, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? हाँ, छोड़ो मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। ये कर हीबो अपनी जगह पर हिलने लगा। वो लगभग थोड़ा सा वायलेंट हो गया था। चैंग ने कहा, हीबो तुम क्या कर रहे हो? पर हीबो किसी के सुनने के लिए तैयार नहीं था। वहीं खड़ा हुआ एक लड़का हीबो के पास आया। उसने हीबो के बालों को पकड़ते हुए कहा, हे यू डोंट मेक अ नॉइस अदरवाइज आई विल हिट यू। ये क्या कर हीबो को लगभग उस लड़के ने बहुत ब्रूटली पीछे पुश किया। वो इतना जोर से पुश किया था कि वो वही दीवार से जाकर लगा, और उसकी पूरी एल्बो पर लगभग स्क्रैच आ गया था। वो ब्लीड कर रहा था। वो हिट हुआ था बहुत ज़ोर से, उसके शोल्डर में लगी थी। पर ये इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाता, पीछे से एक आवाज़ आती है, छोड़ दो उन्हें, क्या कर रहे हो तुम? वहाँ और कोई नहीं बल्कि जान था, जिसने बहुत तेज़ी के साथ चिल्ला कर ये बात कही थी। इतना तेज चिल्लाया था कि सबकी निगाहें जान पर आकर टिक गई थी। वहीं जी और हाउसवान भी भागकर जान के पास आकर खड़े हो गए, और सामने जो नज़ारा दिखा उन पर उन्हें बिलीव ही नहीं आया। दोनों सक पका गए। जी तो लगभग अपनी जगह पर पूरी तरह से ठंडी हो चुकी थी, और जान उसकी मुट्ठियाँ कस गई। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था, और वहीं चैंग और ईबो दोनों की सांसें अटक गई थी। वो भी जान और जी और हाउसवान को बस अनब्लिंकिंगली देख रहे थे। हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का चैप्टर? आई नो वीडियो थोड़ा सा छोटा था, और वीडियो को इतनी क्रूशल मोमेंट पर रोकने के लिए आई एम रियली सॉरी, बट मुझे आज बहुत इंपॉर्टेंट काम था, तो उन सब काम को करने की वजह से वीडियो इतना छोटा रह गया। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट एपिसोड इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है अब क्या होगा? ईबो और जान की ये मुलाकात थोड़ी सी अटपटी हुई है। जान इतना गुस्से में है ईबो की ऐसी हालत देखकर, और ईबो उसकी भी सांसें रुक गई हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड सच में धमाकेदार होने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड या आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? और जो कुछ भी हमारी ईबो के साथ हुआ तो सच में गलत हुआ ना? आपको क्या लगता है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपके पास कोई आइडिया हो डेफिनेटली मेरे साथ शेयर करना। बाय बाय।